हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू आर गुड एंड डूइंग वेल। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और मन लगा के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जो हम लोग क्लास 12th अकाउंटेंसी का जो फंडामेंटल चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, उस फंडामेंटल चैप्टर का आज दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग, जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी बेसिकली आज हम लोग जो है वो कैपिटल अकाउंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। कैपिटल अकाउंट क्या है, कैपिटल अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है, और ये जो कैपिटल अकाउंट बनाने का हम लोगों का जो दोनों मेथड होता है, यानी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और फिक्स्ड कैपिटल मेथड, उन दोनों ही मेथड्स के फॉर्मूला और साथ ही साथ उन दोनों मेथड्स को किस तरीके से बनाते हैं, और साथ ही साथ 3 से 4 हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद ये चैप्टर जो है हम लोगों का वो पूरे तरीके से जो है वो एंड हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, इससे पहले ही हम लोगों ने जो है वो फंडामेंटल का बाकी टॉपिक को कवर कर लिया है। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, या तो फिर डिस्क्रिप्शन में 2023 का जो भी प्लेलिस्ट है, जितने भी वीडियो 2023 में आए हैं सबका सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां जाके आप अपने सभी सब्जेक्ट को जो है वो देख करके पढ़ सकते हैं। ठीक, अब समय नहीं गवाते हैं और जल्दी से जो है हम लोग आज का क्लास जो है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं कि आखिरकार ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है, आखिरकार ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का मतलब क्या होता है, किसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है वो बोला जाता है। तो बच्चा याद रखना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का मतलब होता है कि मान लो कि अगर कोई पार्टनर्स जो है वो पार्टनरशिप फार्म को चला रहा था। ठीक है, एग्जाम्पल अच्छा से समझना। सपोज कर लो ये 3 पार्टनर था, ए, बी और सी। सपोज कर लो ये तीनों पार्टनर मिल करके जो है एक पार्टनरशिप फार्म को चला रहा था। किसको चला रहा था? एक पार्टनरशिप फार्म को। इस पार्टनरशिप फार्म में इन लोगों ने कैपिटल लगाया था, बिजनेस को चलाया, किसी पार्टनर्स को सैलरी मिला, किसी को कमीशन मिला, किसी को रेमुरेशन मिला। इसके बाद जो है कोई पार्टनर जो है वो ड्राइंग्स किया तो उन लोगों पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग काटा गया। कोई पार्टनर जो है उन्होंने इंटरेस्ट कैपिटल पे इंटरेस्ट मांगा, और साल के लास्ट में उन लोगों को या तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अब अगर मान लो इस बिजनेस में इतने सारे ट्रांजेक्शन्स एक साल के दौरान हुए हैं, तो इसमें ए, बी और सी ये पता लगाना चाहेगा कि नहीं कि एक साल के बाद जब उन्होंने बिजनेस को क्लोज किया तो एक साल के बाद उसके पास एग्जैक्ट कितना कितना कैपिटल जो है वो बचा हुआ है। जाहिर सी बात है, हर पार्टनर से कैलकुलेट करना चाहेगा। अगर हम और आप भी मिल करके अगर कल को एक पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो हम लोग भी उसमें ये पता लगाना चाहेंगे कि एट द एंड ऑफ द ईयर, जब ईयर खत्म हुआ तो उस समय हम लोगों के पास कितना कितना कैपिटल है, ये हम सभी लोग जो है वो पता लगाना चाहेंगे। क्योंकि एक बिजनेस में काफ़ी सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं। हम लोगों का ओपनिंग कैपिटल कुछ और होता है, फिर हम लोगों का ड्राइंग्स होता है, फिर उस ड्राइंग पे इंटरेस्ट पे करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, सैलरी मिलता है, कमीशन मिलता है, रेमुरेशन मिलता है, प्रॉफिट होता है, लॉस होता है। तो इससे हम लोगों का जो कैपिटल है, हो सकता है वो कैपिटल या तो फिर बढ़ गया होगा या हो सकता है कि कैपिटल घट गया होगा। तो ये पता लगाया जाता है कि आखिरकार किस पार्टनर के पास कितना कितना कैपिटल बचा हुआ है। ये पता लगाना कि किस पार्टनर्स के पास कितना कितना कैपिटल बचा है, यानी पार्टनर्स के कैपिटल को कैलकुलेशन करने वाला अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है। ठीक, अब देखो रूल ये बोलता है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने का 2 तरीका है। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने का कितना तरीका है? 2 तरीका। अच्छा से समझना, समझा रहे अच्छा से। ये जो हम लोग पढ़ते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यानी साझेदारी पूंजी खाता, तो ये कैपिटल अकाउंट बनाने का 2 तरीका होता है। एक, जब आपका कैपिटल जो है वो फ्लक्चुएटिंग होगा। क्या होगा आपका कैपिटल जी? फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग मतलब होता है परिवर्तनशील, जब आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल रहेगा। और दूसरा कंडीशन होता है जब आपका कैपिटल क्या होगा? फिक्स्ड होगा। ठीक है, कैपिटल अकाउंट बनाने का 2 तरीका होता है, जब आपका कैपिटल फिक्स्ड होगा और दूसरा आपका कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगा। अब जब आपका कैपिटल फिक्स्ड होगा, क्या होगा? आपका कैपिटल फिक्स्ड होगा, तो इसमें आपको सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट। जब कैपिटल फिक्स्ड होगा तो इसमें एक ही अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट। ठीक, और जब आपको यह बोला जाएगा कि आपका कैपिटल जो है वो फिक्स्ड है, तो फिक्स्ड में आप लोगों को 2 अकाउंट बनाना होगा। फिक्स्ड में कितना अकाउंट बनाना होगा? 2 अकाउंट बनाना होगा। एक बनाना होगा हम लोगों को कैपिटल अकाउंट, एक बनाना होगा कैपिटल अकाउंट, और दूसरा हम लोगों को बनाना होगा करेंट अकाउंट। ठीक, अब आप बोलोगे कि सर कैपिटल अकाउंट करेंट अकाउंट, तो एग्जैक्ट में ये होता क्या है? कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट का मतलब क्या होता है और इसको याद कैसे रखेंगे? तो देखो एक कॉन्सेप्ट समझा दे रहे हैं। अगर कैपिटल फ्लक्चुएट बोला, फ्लक्चुएट का मतलब होता है परिवर्तन होना, फ्लक्चुएट का मतलब होता है बढ़ना और घटना। सपोज कर लो एक परिवार है। क्या है? एक परिवार है। ये जो ऊपर सपोज कर लो ये जो ए, बी और सी है, ये ए, बी और सी एक परिवार के सदस्य हैं। ठीक है, अब इन लोगों ने ये डिसाइड किया कि भाई देखो, हम लोगों का लाइफ में, हम लोगों के घर परिवार में, हम लोगों के बिजनेस में कुछ भी ऊंच नीच हो, कभी अच्छा समय आएगा, कभी बुरा समय आएगा, कुछ भी हो, कितना भी अच्छा से अच्छा समय आए या कितना भी बुरा से बुरा समय आए, हम सभी लोग साथ में रहेंगे।
हम सभी लोग साथ में रहेंगे, ठीक है। यानी एक ही हम लोग अकाउंट खोलेंगे, एक ही घर में खाना खाएंगे, एक ही घर में रहेंगे, सब चीज हम लोग एक ही घर में करेंगे, पूरा परिवार साथ साथ रहेंगे, चाहे कितने भी चीज जो है वो फ्लक्चुएट हो, यानी परिवर्तन हो, जीवन में कुछ भी ऊंच नीच हो, कितना भी फ्लक्चुएट हो लाइफ, हम सभी लोग मिल करके एक साथ रहेंगे, एक ही अकाउंट खोलेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल है कि जब कभी भी फ्लक्चुएट होगा, परिवर्तन होगा, यानी पार्टनर्स एक साथ रहेगा, तो एक ही अकाउंट खुलेगा हम लोगों का, कैपिटल अकाउंट, ठीक। दूसरा कंडीशन जब फिक्स्ड है, फिक्स्ड का मतलब है कि वो लोग डिसाइड कर लिया कि हाँ चलो अब तो फाइनल हो गया कि हम सभी लोग अलग हो जाते हैं, फिक्स्ड हो गया, तय हो गया कि अब हम सभी लोग क्या होंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो उस कंडीशन पे जब फिक्स्ड बोलेगा तो दो अकाउंट खुलेगा, कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। एकदम कॉन्सेप्ट सिंपल है, आपको एक बार फ्लक्चुएटिंग मेथड से एक बार आपको कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट याद रख लेना है। एक बार अगर आपको कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट याद हो गया तो फिक्स्ड का कैपिटल और करेंट दोनों ईजी है। इसको इस तरह से समझो ना, हम बोलते हैं कि कैपिटल अकाउंट में 10 रुपया है, इसी 10 रुपया को हम दो भाग में तोड़ दिए, एक में 2 रुपया को रखे, एक में 8 रुपया को, तो ये जो 2 रुपया और 8 रुपया है ये 10 रुपया का पार्ट है, तो ये 10 रुपया है आपका फ्लक्चुएटिंग मेथड यानी कैपिटल अकाउंट, और ये दो मेथड है आपका फिक्स्ड का, एक है कैपिटल अकाउंट और एक है आपका करेंट अकाउंट, ठीक है। तो बेटा याद रखना, एमसीक्यू क्वेश्चन में आप लोगों से पूछता है कि जब कैपिटल फ्लक्चुएट होता है तो कितना अकाउंट बनाते हैं, और जब कैपिटल फिक्स्ड होता है तो कितना अकाउंट बनाते हैं, ये सब क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक। अब हम सबसे पहले आपको फ्लक्चुएटिंग मेथड से या फ्लक्चुएटिंग मेथड से कैपिटल अकाउंट निकालने का फॉर्मेट को समझा रहे। देखो अभी जो हम ऊपर समझाएं वही चीज यहाँ बोल रहा है कि जो पूंजी खाता होता है यानी कैपिटल अकाउंट होता है वो दो तरीके का होता है, एक होता है फ्लक्चुएटिंग और एक होता है फिक्स्ड। जब फ्लक्चुएटिंग होता है तो एक अकाउंट खोला जाता है कैपिटल अकाउंट, जब फिक्स होता है तो दो अकाउंट खुलता है कैपिटल और करेंट अकाउंट। आई मेरी बात समझ में? हाँ, इसी को अगर इंग्लिश वाले स्टूडेंट समझना चाहते हैं तो देखो वो लोग यहां से भी देख करके इसको समझ सकते हैं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एक होता है फ्लक्चुएटिंग और एक होता है फिक्स्ड। फ्लक्चुएटिंग में एक होता है कैपिटल अकाउंट और फिक्स्ड में एक होता है कैपिटल अकाउंट और एक करेंट अकाउंट। इसको बहुत ही अच्छा तरीके से जो है आप लोग याद करके रखोगे। आगे समझ में बेटा? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं सर। ठीक है सर, यहां तक समझ में आ गया कि कैपिटल अकाउंट दो तरीके का होगा, दो मेथड, एक फ्लक्चुएटिंग मेथड और फिक्स्ड मेथड। जब फ्लक्चुएटिंग बोलेगा तो कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और जब फिक्स्ड मेथड बोलेगा तो कैपिटल और करेंट दोनों अकाउंट बनाएंगे, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा फॉर्मेट का बात करते हैं फ्लक्चुएटिंग मेथड का, इसका थोड़ा सा फॉर्मेट के बारे में हम लोग बात करते हैं कि जो फ्लक्चुएटिंग मेथड से जब कैपिटल अकाउंट निकलता है तो वो कैसे निकलता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है, ठीक है। तो देखो ये ऊपर में हेडिंग लिख दी है, व्हेन कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग। जब कैपिटल क्या होगा हमारा बेटा, फ्लक्चुएटिंग होगा, तो उस समय क्या अकाउंट जो है वो बनाया जाता है। थोड़ा सा इसको ऊपर लाते हैं। हाँ देखो, जब कैपिटल हम लोगों का फ्लक्चुएटिंग होगा तो अभी बताए थे एक अकाउंट खुलता है कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पे हेडिंग लिख दिया हम लोग कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब फॉर्मेट हो गया, तो ये हम लोगों का होता है इधर डेबिट और इधर हम लोगों का क्या होता है क्रेडिट। इधर लिखते हैं हम लोग पार्टिकुलर्स, ये क्या लिखाएगा इधर, ये लिखाएगा हम लोगों का पार्टिकुलर्स, यहाँ लिखाएगा अमाउंट, यहाँ लिखाएगा हम लोगों का पार्टिकुलर्स, ठीक है, और यहां लिखाएगा हम लोगों का अमाउंट। देखो फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बेटा एकदम इजी है, एकदम इजी है। सिंपल सा बात है कि कैपिटल अकाउंट जब बनाएंगे तो सबसे पहले क्रेडिट में हम दिखाएंगे पार्टनर्स का कितना कैपिटल था। अगर मान लो दो पार्टनर है तो यहां जैसे हम अमाउंट का एक कॉलम बनाए हैं, अगर दो पार्टनर होगा तो अमाउंट का दो कॉलम बनाएंगे, तीन पार्टनर होगा तो अमाउंट का तीन कॉलम, चार पार्टनर होगा तो अमाउंट का चार कॉलम, लेकिन सबको बनाने का तरीका एक ही है, ठीक। अब क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में उसको लिखेंगे, ये पता करेंगे क्रेडिट में कि पार्टनर्स का कैपिटल कितना था और पार्टनर्स को कितना कितना पैसा मिला। क्रेडिट में किसको दिखाएंगे, पार्टनर्स का कैपिटल कितना था और पार्टनर्स को कितना कितना कैपिटल मिला था। तो सपोज कर लो कि तीन पार्टनर ए बी और सी जब पहले फॉर्म को स्टार्ट किया था तो जाहिर सी बात है उन लोगों के पास कुछ ना कुछ ओपनिंग कैपिटल रहा होगा, बिना कैपिटल का तो बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ होगा। तो जो ओपनिंग कैपिटल होगा उसको दिखाएंगे हम लोग क्रेडिट साइड में, यहां हम लोग उसको दिखाएंगे टू बैलेंस बीडी के नाम से, टू बैलेंस बीडी। और ये क्या चीज है, तो ये ओपनिंग कैपिटल है। क्या होगा ये होगा हम लोगों का ओपनिंग कैपिटल, और ये हमेशा क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। उस कैपिटल को दिखाएंगे क्रेडिट साइड में, ओपनिंग कैपिटल को किधर दिखाएंगे, क्रेडिट साइड में, ठीक। ओपनिंग कैपिटल, हाँ कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई पार्टनर जो है वो एडिशनल कैपिटल लेकर के आया है, तो एडिशनल कैपिटल अगर सॉरी ये टू नहीं होता है, इधर बाय होता है, सॉरी इधर टू नहीं होता है, क्रेडिट साइड बाय होता है ना, रुको जी, इधर बाय होता है, बाय बैलेंस बीडी, ठीक। इसके बाद कोई पार्टनर अलग से एडिशनल कैपिटल लाता है तो उसको हम लोग यहां दिखाएंगे बाय
केस या बैंक के नाम से, बाय केस या बैंक के नाम से एडिशनल कैपिटल जो लाएगा, एक्स्ट्रा कैपिटल जो लाएगा, ठीक। इसके बाद पार्टनर्स को जो भी चीज मिलेगा, जैसे पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, पार्टनर्स को सैलरी मिलता है, पार्टनर्स को कमीशन मिलता है, पार्टनर्स को प्रॉफिट मिलता है, पार्टनर्स को जो भी चीज मिलेगा उन सबको क्रेडिट में दिखाएंगे, ठीक है। तो क्रेडिट में सपोज कर लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, तो क्रेडिट में हम लोग दिखाएंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, क्रेडिट में दिखाएं, ठीक है सर। इसके बाद किसी पार्टनर को सैलरी मिला तो बाय सैलरी के नाम से दिखाएंगे, अगर किसी पार्टनर को सैलरी मिलेगा तो वो दिखाएंगे। अगर किसी पार्टनर को कमीशन मिला तो बाय कमीशन के नाम से दिखाएंगे, किसी पार्टनर को अगर कमीशन मिला तो कमीशन के नाम से जो है दिखाएंगे। हाँ, इसके बाद कभी कभी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट आया होता है, तो प्रॉफिट भी तो पार्टनर को मिलेगा, तो उसको हम लोग क्रेडिट साइड में दिखाएंगे बाय प्रॉफिट के नाम से, बाय प्रॉफिट के नाम से, ठीक है। ये प्रॉफिट जो होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का दिखाएंगे। बस क्रेडिट में इतना ही, ये चीज जो है वो पार्टनर्स को मिलेगा। अब पार्टनर्स को जो भी चीज पेड करना होगा, पार्टनर्स को जो भी चीज पेड करना होगा उसको डेबिट में दिखाएंगे। जैसे मान लो कभी कभी होता है कि कोई पार्टनर फर्म से कैपिटल निकाल के ले गया है, तो उस समय वो कैपिटल पेड करेगा टू केस या बैंक के नाम से। अगर कैपिटल निकाल के गया है तो उसको पेड करेगा। हाँ जी, कभी कभी पार्टनर जो है वो ड्राइंग्स करता है तो ड्राइंग्स का पैसा पेड करेगा, तो उसको हम लोग दिखाएंगे टू ड्राइंग्स अकाउंट के नाम से, ठीक है, वो ड्राइंग्स का पैसा पेड करेगा। हाँ, और कभी कभी वो जो ड्राइंग्स किया है उसमें इंटरेस्ट भी पार्टनर को पेड करना होगा ना, तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, वो लोग जो है वो इंटरेस्ट भी तो फार्म को पेड करेगा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे हम लोग दिखाएंगे। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में अगर लॉस होगा तो उस लॉस को हम लोग जो है वो डेबिट में दिखाएंगे, क्योंकि पार्टनर को लॉस जो है वो देना पड़ता है। बस हो गया जी, सिर्फ इतना ही चीज जो है वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा, ठीक। इसके बाद हम लोग इसको कर देंगे यहाँ से बैलेंस, क्या करेंगे यहाँ से बैलेंस, तो इसको डबल अंडरलाइन से यहाँ पे कर देंगे हम लोग क्लोज, क्या कर देंगे इसको यहाँ पे क्लोज। सबका अमाउंट को जोड़ेंगे, क्रेडिट को जोड़ेंगे, क्रेडिट को जोड़ के डेबिट में दिखाएंगे। डेबिट में अमाउंट कम आएगा, डेबिट में अमाउंट क्या आएगा, कम आएगा, तो जो डेबिट में अमाउंट कम आएगा उसको हम लोग दिखाते हैं टू बैलेंस सीडी के नाम से, और ये होता है हम लोगों का बैलेंसिंग फिगर। हमेशा जो है वो डेबिट साइड में कम आएगा, ठीक है, तो डेबिट साइड में कम आएगा तो टू बैलेंस सीडी होगा। इसी सीडी को हम लोग इधर नीचे में, ठीक है, थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं, इसी सीडी को हम लोग इधर में अपोजिट साइड में नीचे में बाय बैलेंस बीडी के नाम से दिखाएंगे। वही सीडी वाले बैलेंस को इधर हम लोग बीडी के नाम से जो है वो दिखाएंगे। हो गया, यही करना है हम लोगों को कैपिटल अकाउंट में, वेरी सिंपल। पार्टनर्स का जो भी कैपिटल पहले से था ओपनिंग कैपिटल, उसको क्रेडिट में दिखाएंगे। पार्टनर जो एडिशनल कैपिटल लाएगा उसको कैश या बैंक के नाम से क्रेडिट में दिखाएंगे। इसके बाद पार्टनर्स को जो भी चीज मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, सैलरी मिला, कमीशन मिला, प्रॉफिट मिला, कुछ भी मिला, उसको क्रेडिट में दिखाएंगे। इसके बाद पार्टनर्स को जो भी चीज पेड करना होगा उसको डेबिट में दिखाएंगे। जैसे पार्टनर जो है कैश या बैंक, अगर कैपिटल विड्रॉ किया है तो वो पेड करेगा, ड्राइंग्स किया है तो वो पेड करेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पेड करेगा, और अगर एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लॉस हुआ है तो उसको दिखाएगा। बैलेंस करेंगे, हमेशा डेबिट घटेगा, टू बैलेंस सीडी होगा, सीडी को नीचे बीडी बना देंगे, ठीक। और आपको इतना याद रखना है कि कैपिटल अकाउंट जब हम लोग बनाते हैं तो इसमें कभी भी लोन और इंटरेस्ट ऑन लोन को हम लोग नहीं दिखाते हैं, क्योंकि लोन और इंटरेस्ट ऑन लोन लायबिलिटी होता है लोन, इसलिए उसको जो है वो यहाँ पे नहीं दिखाते हैं, याद रखोगे, ठीक है। आया समझ में। अब जब आपको ये कैपिटल अकाउंट समझ में आ गया तो अब आपको फॉर्मेट दिखाते हैं कि ये फॉर्मेट आखिरकार दिखता कैसे है। तो देखो, आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा सके इसलिए यहाँ देखो कैपिटल अकाउंट यहाँ लिखा गया है, व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड, या सॉरी व्हेन कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग, जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो तो कैपिटल अकाउंट खुलता है। या देखो इधर डेबिट, पार्टिकुलर, क्रेडिट, अभी जो चीज बताएं सेम चीज देखो यहाँ पे मेंशन है। या देखो क्रेडिट साइड में दिया है बाय बैलेंस बीडी, यानी देखो यहाँ ओपनिंग बैलेंस है, फिर जो केस या बैंक एडिशनल कैपिटल लाएगा, फिर ये जो पार्टनर्स को जो भी चीज मिला है, जैसे पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, सैलरी मिला, कमीशन मिला, लॉस मिला। डेबिट साइड में अगर पार्टनर्स कैश विड्रॉ करेगा तो ड्राइंग्स दिखाएंगे, इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग काटेंगे, जो लॉस होगा वो दिखाएंगे। लास्ट में यहाँ देखो टू बैलेंस सीडी है, सीडी को देखो यहाँ नीचे बीडी बना करके दिखाया गया है। आया समझ में, ठीक है। कैपिटल अकाउंट। अब अगर आपको कैपिटल अकाउंट समझ में आ गया, इसको थोड़ा इरेज करते, अब आपको अगर कैपिटल अकाउंट समझ में आ गया फ्लक्चुएटिंग का, तो फिक्स्ड का तो इससे भी इजी है।
क्या करेंगे, सिंपल सा समझना कि ये जो कैपिटल अकाउंट है, इसी कैपिटल अकाउंट को दो भागों में तोड़ देंगे। इसी कैपिटल अकाउंट को दो भागों में तोड़ देंगे तो एक भाग मेरा बनेगा कैपिटल अकाउंट, एक भाग बनेगा करंट अकाउंट फिक्स्ड के लिए। सर ऐसा क्यों होगा? देखो, जब फिक्स्ड मेथड से जब कैपिटल अकाउंट खुलता है तो दो अकाउंट खुलता है, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। ठीक, सेपरेटली खोलने का मतलब ये है कि पार्टनर्स ये बोलता है कि जितना भी हम लोगों का कैपिटल है, या तो ओपनिंग कैपिटल है या जो हम लोग अलग से जो कैपिटल लाए जिसमें हम लोगों का सिर्फ कैपिटल दिखेगा, एक ऐसा अकाउंट बनाओ जिसमें हम लोगों का सिर्फ और सिर्फ क्या दिखेगा, कैपिटल दिखेगा, सिर्फ कैपिटल दिखेगा, तो उस अकाउंट को बोला जाता है कैपिटल अकाउंट। इसके बाद कैपिटल के बाद जो भी चीज बाकी पार्टनर्स का बच गया, कैपिटल अकाउंट के बाद बाकी जो भी चीज पार्टनर का बच गया, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, सैलरी मिलेगा, कमीशन मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, ड्राइंग्स काटा जा सकता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग काटा जा सकता है, लॉस होगा, तो कैपिटल को छोड़ करके ये जितना भी बाकी का ट्रांजेक्शन बचा, इसको जो है वो करंट अकाउंट में भेज दो। एक होता है कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ कैपिटल को दिखाओ, इसके बाद जो भी चीज पार्टनर के पास बच गया उन सभी चीजों को जो है वो करंट अकाउंट में भेज दो। सिंपल है। अगर आपको कैपिटल अकाउंट का कॉन्सेप्ट हो गया, कैपिटल अकाउंट अगर समझ में आ गया, ये कैपिटल अकाउंट अगर समझ में आ गया, तो इसी को दो भागों में तोड़ के करंट अकाउंट बनेगा। ठीक है, अब देखो फिक्स्ड मेथड में इसी में से कौन कौन सा चीज कैपिटल में जाएगा और कौन कौन सा करंट में जाएगा, देखो हाईलाइट कर दे रहे हैं। ये कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस, ये केस जो एडिशनल लेकर के आया, ये एडिशनल केस जो लेके आया, ये तीन चीज, यानी एक्चुअल में ये दो चीज है, केस का ओपनिंग बैलेंस और एडिशनल कैपिटल, ये दो चीज जाएगा कैपिटल अकाउंट में। और डेबिट्स में ये जो केस जो विड्रॉ किया है, ये विड्रॉ किया है, ये तीन चीज जाएगा कैपिटल अकाउंट में। इस तीन चीज के बाद जो भी चीज बच गया, ये सारा चीज चला जाएगा करंट अकाउंट में। वेरी सिंपल, तीन चीज जाएगा, सिर्फ कैपिटल जाएगा कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल के बाद जो भी चीज बच गया वो सारा चीज चला जाएगा मेरा करंट अकाउंट में। आई बारी बात समझ में? ठीक है, देखो इसी चीज को देखो, यहां आप लोगों को हम अच्छा से समझाने के लिए ऊपर हेडिंग लिख दिए हैं, व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड। तो देखो कैपिटल जब फिक्स्ड होगा तो दो अकाउंट खुलेगा, एक मेरा खुलेगा करंट अकाउंट और एक होगा कैपिटल अकाउंट। तो अभी बताएं, कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ कैपिटल को दिखाएंगे। तो देखो नीचे वाला देखो कैपिटल अकाउंट, इसको देखो, इसको कैपिटल अकाउंट को समझा रहे। तो कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस बीडी, ये जो ओपनिंग बैलेंस है उसको दिखाएंगे। इसके बाद जो एडिशनल कैपिटल लेके आएगा उसको बाय कैश या बैंक के नाम से दिखाएंगे। और डेबिट साइड में अगर कैपिटल विड्रॉ करेगा तो उसको हम लोग जो है इधर दिखाएंगे, बस। इसके बाद बैलेंस करेंगे, तो डेबिट कम आएगा, तो उसको हम लोग देखो यहाँ देखो टू बैलेंस सीडी के नाम से जो है वो दिखाया गया है, टू बैलेंस सीडी के नाम से जो है वो यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक, उसी सीडी को नीचे दूसरे साइड बीडी बना के दिखा देंगे, हो गया। इसके बाद जो भी चीज बाकी बच गया था तो उन सभी चीजों को यहाँ जो है हम लोग ऊपर यहाँ क्या करंट अकाउंट में जो है वो दिखाए हैं। देखो करंट अकाउंट में बाय बैलेंस बीडी ये नहीं होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पार्टनर्स को मिलेगा वो दिखाए हैं, सैलरी दिखाए हैं, कमीशन दिखाए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी कि प्रॉफिट दिखाए हैं, फिर डेबिट साइड में जो ड्राइंग्स किया है वो दिखाए हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिखाए हैं, लॉस दिखाए हैं और बैलेंस करेंगे। ठीक है, याद रखना करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी घट सकता है, क्रेडिट भी। आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जाता है कि करंट अकाउंट का बैलेंस कहाँ घट सकता है, तो याद रखना कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा डेबिट में घटता है। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा डेबिट में घटता है, यानी कि क्रेडिट बैलेंस शो करता है वो। और जो करंट अकाउंट होता है, करंट अकाउंट जो है वो डेबिट और क्रेडिट दोनों बैलेंस हो सकता है, क्योंकि ये करंट अकाउंट डेबिट भी घट सकता है और क्रेडिट भी घट सकता है। आया समझ में? ठीक है, कुछ नहीं है, एक बार अच्छा से कॉन्सेप्ट को समझना, एक ही बार कॉन्सेप्ट में जो है आपको वो सारी चीजें याद हो जाएगी। ठीक है बेटा, आ गया समझ में? चलो अब प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन उठा करके दे रहे हैं। ये देखो एक क्वेश्चन है, हमको बताना कि कौन सा चीज कैपिटल में जाएगा, कौन सा करंट में। एक चीज हम नॉर्मल कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझा दे रहे हैं कि जो भी कैपिटल से रिलेटेड होगा, कैपिटल या एडिशनल कैपिटल जो होगा, कैपिटल या एडिशनल कैपिटल जो होगा, कैपिटल या एडिशनल कैपिटल जो होगा ये जाएगा कैपिटल अकाउंट में। ये क्या जाएगा? कैपिटल अकाउंट में। और इसके बाद जो भी चीज बच गया, जो भी बच गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सैलरी, कमीशन, रेमुरेशन, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, प्रॉफिट लॉस, कुछ भी बच गया, वो सब चीज को हम लोग कहाँ दिखाएंगे? उन सभी चीजों को हम लोग दिखाएंगे करंट अकाउंट में। वेरी सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो आओ क्वेश्चन करते हैं। तो देखो क्या बोला क्वेश्चन पे, यदि एक फार्म ए और बी दो साझेदार के, यदि एक फार्म ए और बी साझेदारों के दोनों खाते, पूंजी खाते और चालू खाते रखती है तो निम्नलिखित में का लेखा कहाँ किया जाएगा?
if a firm is maintaining both capital account and current account of partners A and B, where will the फॉलोइंग्स बी रिकॉर्डेड? अगर ए और बी फर्म में पार्टनर है जो कैपिटल और करेंट दोनों अकाउंट खोलता है, तो उस समय इन चीजों को जो है वो कहां कहां दिखाएंगे। ठीक है, चलो पहला पॉइंट क्या बोला यहाँ पे, ए को दे कमीशन, यानी कमीशन पेबल टू ए। तो कमीशन मिल रहा है, हम बोले कैपिटल और एडिशनल कैपिटल को छोड़ के जो भी मिला वो सब करंट अकाउंट में जाएगा। तो कमीशन पेबल टू ए, ये एज करंट अकाउंट में जाएगा। ए का कौन सा अकाउंट में? करंट अकाउंट में। कौन सा साइड जाएगा बेटा? तो ये क्रेडिट साइड जाएगा। वैसे ही ड्राइंग मेड बाय बी, बी का ड्राइंग्स है तो ये बीज करंट अकाउंट में जाएगा, ये बीज करंट अकाउंट में जाएगा, और ड्राइंग्स है तो ये डेबिट साइड में जाएगा। ठीक, सैलरी पेबल टू ए को सैलरी मिला तो सैलरी जो है एज करंट अकाउंट में जाएगा, और कौन सा साइड जाएगा? क्रेडिट साइड। फिर बोला फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय बी, बी का कैपिटल है तो बी का कैपिटल जो है वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा, बीज कैपिटल अकाउंट में जाएगा और इसके क्रेडिट साइड में। ठीक, और सबसे लास्ट में क्या बोल रहा है यहाँ पे? बोल रहा है शेयर्स ऑफ प्रॉफिट अर्न्ड बाय ए एंड बी, ए एंड बी का प्रॉफिट में जो शेयर है, तो ए और बी का जो प्रॉफिट में शेयर है ये एज और बी का करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में जो है वो जाएगा। आया समझ में? तो ये आपको बता रहा है कि अब तक जो आप पढ़े वो सारा चीज जो है वो कहां कहां दिखाया जाएगा। ठीक है, अब आते हैं देखो क्वेश्चंस पे। आप लोगों के लिए ये कुछ कुछ क्वेश्चंस है जो हमको अभी बताना है, लेकिन ये वीडियो जो है वो ऑलरेडी काफी लंबा हो गया है, और हमको पता है अगर वीडियो को और ज्यादा लंबा आप लोगों को पढ़ाए तो आप लोग बोर हो जाओगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही पढ़ा रहे हैं। हम लोग क्या जाने कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है, क्यों बनाया जाता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने का दो मेथड है, जब कैपिटल फ्लक्चुएट हो और कैपिटल फिक्स्ड हो। फ्लक्चुएट होने से एक अकाउंट खुलेगा कैपिटल अकाउंट, और फिक्स होने से दो अकाउंट खुलेगा, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। दोनों का हम फॉर्मेट जो है अभी आप लोगों को बता दिए। इस वीडियो में इतना ही। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों के लिए जो है वो क्वेश्चन लेकर के आएंगे और प्रॉपर क्वेश्चन बताएंगे कैपिटल अकाउंट का भी और करंट अकाउंट का भी। ठीक है, ताकि इसमें आप लोग फॉर्मेट याद कर लो, लिख लो। इसके तुरंत बाद एक नेक्स्ट वीडियो आ रहा है, इसमें हम जो है आप लोगों को वो क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच जो है इसको शेयर करो ताकि उन्हें भी जो है इस चीज का फायदा मिल सके। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।